बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने फ़िलासफ़ीज़ ऑफ एजुकेशन की बुक को शुरू किया था। आज उसका लास्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह हमने बहुत ही कामयाबी के साथ तो फ़िलासफ़ीज़ ऑफ एजुकेशन को मुकम्मल कर लिया है। जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते थे उनको पॉइंट्स की सूरत में और जो है वो एक नटशल की सूरत में हमने याद कर लिया है। अब हम बेसिक्स ऑफ फ़िलासफ़ी, जो कि आज लास्ट टॉपिक है, फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन की जो बुक होती है उसमें से हमने बेसिक्स ऑफ फ़िलासफ़ी यानी कि फ़िलासफ़ी की डेफिनेशन, एरियाज़ और स्टाइल ऑफ फ़िलासफ़ी और टब्यूला रासा थ्योरी हमने ये जस्ट पढ़ना है और हमारा जो है फ़िलासफ़ीज़ ऑफ एजुकेशन वाला चैप्टर या बुक वो कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये जो है वो सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी और इसके लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। Now, let's start our today's topic, basics of philosophy. The word philosophy is derived, यानी कि यखज़ किया गया है। जिन पॉइंट के ऊपर मैं सर्कल लगाऊंगा वो बहुत अहम हैं, वो सारे पेपर में आते हैं। ग्रीक वर्ड है फिला मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स फिलासोफिया मीन्स विजडम। तो सोफिया मीन विजडम होता है और फिला मीन लव। तो इसका जो फिलोसफी का मतलब होता है लव फॉर विजडम। इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, causes or principles of reality, knowledge or values based on logical reasoning. It is a rational investigation of truth. ये रेशनल इन्वेस्टिगेशन है ट्रुथ की, ये सच्चाई तक, रियलिटी तक पहुंचने की इन्वेस्टिगेशन है। ये पॉइंट भी बहुत अहम है। इट इज़ अ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रुथ। फ़िलासफ़ी की मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट ने डेफिनेशन दी है, जैसा कि सीसरो है, फ़िलासफ़ी इज़ द मदर ऑफ़ ऑल आर्ट्स, यानी कि ऑल आर्ट्स की मदर जो कहा है वो फ़िलासफ़ी इज़ द मदर ऑफ़ ऑल आर्ट्स, ये सीसरो की डेफिनेशन है। इसके बाद है कॉलरिज ने कहा था फ़िलासफ़ी इज़ द साइंस ऑफ साइंसेस, ये कॉलरिज की है। डीवी ने कहा था कि इट इज़ द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेजेस, ये इसकी है डेवी की है। और इसके बाद जो स्पेंसर है उसने कहा था, स्पेंसर की डेफिनेशन है ट्रू एजुकेशन इज़ प्रैक्टिकेबल ओनली टू ट्रू फिलोसफीज, यानी कि ट्रू एजुकेशन ट्रू फिलोसफी की वजह से ही मिलती है। प्लेटो ने कहा था फिलोसफी एम्स एट नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स। इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स का आपने कीवर्ड याद रखना है, ये प्लेटो की है। स्पेंसर का आपने याद रखना है प्रैक्टिकल एजुकेशन। डेवी का आपने रखना है एजुकेशन मोस्ट जनरल फेज, ये डेवी की है। कॉलरिज का आपने साइंस ऑफ साइंसेज और सीसरो का मदर ऑफ ऑल आर्ट्स। ये कीवर्ड से याद रहती हैं, वैसे तो इतनी डेफिनेशन याद नहीं ना रह सकती, तो आपने कीवर्ड्स के साथ इनको याद रखना है। अब अरिस्टोटल जो प्लेटो का शागिर्द था उसने कहा था इट इज़ द साइंस दैट इन्वेस्टिगेट नेचर ऑफ बीइंग। प्लेटो ने कहा था इटर्नल नेचर, इसने कहा था इन्वेस्टिगेट नेचर ऑफ बीइंग, ये वाला है अरिस्टोटल के आगे। फिच्चे ने कहा था आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर कम्प्लीटली क्लियर विदाउट फिलोसफी, यानी कि एजुकेशन को पढ़ाने का आर्ट फिलोसफी के बगैर कुछ भी नहीं है। जेंटाइल ने कहा था एजुकेशन विदाउट फिलोसफी वर्ल्ड वुड मीन अ फेलियर टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल नेचर ऑफ एजुकेशन, ये एजुकेशन फिलोसफी के बगैर हमें समझ नहीं आ सकती, ये जेंटाइल ने कहा था। और एरियाज़ ऑफ फिलोसफी के एरियाज़ कितने हैं, वो 3 हैं। देखें कौन कौन से हैं। एक है ओंटोलॉजी, एक है ये वाला, एक है ओंटोलॉजी, दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी और थर्ड है एक्सियोलॉजी। ये 3 एरियाज़ हैं उसके फ़िलासफ़ी के। ओंटोलॉजी आपने याद रखना है और इसके बाद एपिस्टेमोलॉजी को नॉलेज कहते हैं, एक्सियोलॉजी को वैल्यूज़ कहते हैं, ओंटोलॉजी मेटाफिज़िक्स या रियलिटी, ये रियलिटी के साथ डील करता है ओंटोलॉजी। और जो होता है इट डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी, ओंटोलॉजी डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी, ये एमसीक्यूज़ बनते हैं, आपने याद रखना है। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज और ये इट डील विद द नेचर ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज किस तरह हासिल होता है इसके साथ डील करता है। एक्सियोलॉजी वैल्यूज़, इट डील्स विद द नेचर ऑफ वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ की नेचर के बारे में डील करता है। आगे स्टाइल ऑफ फिलोसफी, ये भी 3 होते हैं। स्पेकुलेटिव फिलोसफी जो होती है, ये देखें ना, स्पेकुलेटिव फिलोसफी कंसर्न विद थ्योरी डेवलपमेंट, स्पेकुलेट करना थ्योरी डेवलपमेंट में होती है। स्पेकुलेटिव फिलोसफी में थ्योरी डेवलपमेंट होती है।
कि इंसान मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल रिगार्डिंग पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ मैन, यानी कि क्रिएशन ऑफ मैन यानी मैन आदमी को बनाने का मकसद क्या है, सोसाइटी का मकसद क्या है, यूनिवर्स का मकसद क्या है। इट इज़ रिलेटेड टू द एरिया ऑफ एंटोलॉजी। स्पेकुलेटिव फिलोसफी का एरिया जो है वो ओंटोलॉजी है, ये भी आपने याद रखना। स्पेकुलेटिव फिलोसफी डील विद ओंटोलॉजी। तो आगे आ जाता है एनालिटिकल फिलोसफी। एक्सप्लेन द होल विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स। इट इज़ रिलेटेड टू द एरिया ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। एनालाइज करती है ये, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को एनालिसिस करती है, उनका एक्सप्लेन करती है। तो इस वजह से एनालिसिस, एनालिटिक्स से लफ्ज़ एनालिसिस से ही बना है। और पर्सपेक्टिव डिस्क्राइब नहीं करते हमें डॉक्टर चीज़ें। कंसर्न विद एथिक्स, एस्थेटिक्स, सेंस एंड evaluate good bad beauty etc. इट इज़ रिलेटेड टू द एरिया ऑफ एक्सियोलॉजी। जो स्पेकुलेटिव फिलोसफी है ये एक्सियोलॉजी यानी कि वैल्यूज़ के बारे में है, कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, कौन सी बुरी हैं, तो ये हमें उनके बारे में बताती है। तो आपने इनको इस तरह याद रखना है। स्पेकुलेटिव थ्योरी डेवलपमेंट और ओंटोलॉजी के बारे में होती है, एरिया उसका ओंटोलॉजी है। एनालिटिकल फिलोसफी ये एनालिसिस करती है तमाम चीज़ों का, ये एपिस्टेमोलॉजी है, नॉलेज के बारे में है। पर्सपेक्टिव जो है ये एक्सियोलॉजी के साथ रिलेट करती है, ये हमें बताती है कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, बुरी हैं, गुड और बैड में फ़र्क बताती है पर्सपेक्टिव फिलोसफी। और आगे ये टेब्यूला रोसा थ्योरी जो है ना, रोसा थ्योरी, दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय जॉन लॉक। ये जॉन लॉक ने पेश की थी। द स्टेट दैट चिल्ड्रन आर ब्लैंक स्लेट, एक्सपीरियंस बिल्ड्स देयर नॉलेज एंड स्कूल मस्ट फिल दैट स्लेट। जॉन लॉक जो था ना, ये एजुकेशन था, वो कहता था कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनका जो माइंड होता है ना वो ब्लैंक स्लेट होता है, जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं या जो हम उस पर चाहें जो मर्ज़ी लिख दें। ये सवाल लाजमी आता है। टब्यूला रोसा थ्योरी किसने दी? जॉन लॉक ने। जॉन लॉक जो है किसने ब्लैंक स्लेट करार दिया था स्टूडेंट्स के माइंड को? तो वो था जॉन लॉक। तो ये था टब्यूला रोसा थ्योरी। तो यानी कि हम कुछ भी बच्चों के माइंड पे लिख सकते हैं। आई होप आपको ये जो सीरीज़ है वो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अब हम कोई दूसरी बुक पढ़ेंगे, दूसरा जो है बुक पढ़ेंगे, वो अभी मैं आपको बाद में बताऊँगा कौन सी। लेकिन इसमें से बहुत एमसीक्यूज़ आते थे, इसलिए ये मैंने पहले पढ़ी। और वैसे भी ये बुक का पहला ही चैप्टर था फ़िलॉसफीज़ ऑफ एजुकेशन, जो हमने आज इंशाल्लाह मुकम्मल कर लिया है। आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी सीरीज़। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।